बीएसएससी अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसएससी अभ्यर्थियों ने किया है महाआंदोलन का ऐलान। कल पटना कॉलेज गेट से निकालेंगे जुलूस। तीनों पाली की परीक्षा रद्द करने की कर रहे हैं मांग। हम सभी जानते हैं किस तरह से बीएसएससी पेपर भी लीक हुआ। क्वेश्चन पेपर तब लीक हुआ जब अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं, वहां एग्जाम दे रहे होते हैं, बीच में पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर जिसका आंसर अभ्यर्थी दे रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए। आदित्य, फिलहाल बीएसएससी अभ्यर्थी एक बार फिर से मुखर हो गए हैं और एक बार फिर से तैयारी कर ली है, पेटी बांध ली गई है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का। देखिए पूजा, जैसे ही बीएसएससी का जो एग्जाम था 8 वर्षों के बाद एक तरफ से ये लिया गया था और पहली ही पाली का जो प्रश्न पत्र लीक हो गया था उसको लेकर के छात्र काफी गुस्से में थे, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि वर्षों की मेहनत के बाद भी यदि 8 साल के बाद भी बीएसएससी एग्जाम लेती है और प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो ये कर्मचारी आयोग के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है। और इसी को लेकर के लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे। बाद में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया, लेकिन छात्र का मांग था कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि तीनों पालियों का प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसको लेकर के बाद में कर्मचारी चयन आयोग ने एक मेल आईडी भी जारी किया कि यदि कोई आपके पास एविडेंस है कि तीनों पालियों की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो आप इस मेल आईडी पर उसका साक्ष्य दीजिए, तो उसके बाद आयोग इस पर विचार करेगी। लेकिन जिस तरीके से आयोग का दुलमुल रवैया है, अभी तक उस पर कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाती है। अभी तक मात्र पहली पाली की परीक्षा रद्द की है। तो इसको लेकर के छात्र एक बार फिर से आक्रोशित है और पटना में कल पटना कॉलेज के गेट से वो लोग फिर जुलूस निकाल के अपनी मांग कर्मचारी चयन आयोग के सामने रखेंगे कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि एक का तो वायरल जो हुआ था प्रश्न पत्र, उसको देखते हुए आयोग ने निर्णय लिया था कि पहली पाली का परीक्षा रद्द कर दिया गया। लेकिन छात्र का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है और उनका साफ कहना है कि कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही के कारण 8 वर्षों के बाद जो परीक्षा का आयोजन किया गया था वो परीक्षा भी सफलतापूर्वक आयोग ने नहीं कंडक्ट करा पाया और तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कर की जाए। कल एक बार फिर से जो अभ्यर्थी हैं वो पटना की सड़कों पर निकलकर अपना आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। जी पूजा। आदित्य, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए पहले पाली की परीक्षा को रद्द करने का जो ऐलान आयोग की ओर से किया गया था, उसके बाद ये भी कहा गया था कि 45 दिन में फिर से एग्जाम आयोजित किया जाएगा। तो क्या इस बात को लेकर अभ्यर्थी संतुष्ट हैं? क्या उन्हें सरकार पर भरोसा है कि अब जो पेपर आयोजित किया जाएगा उसमें किसी प्रकार की कोई धांधलीबाजी नहीं होगी, या फिर अभ्यर्थी जानते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का प्रदर्शन आगे भी जारी रखने की बात कही गई है? देखिए पूजा, पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, तब से लगातार छात्रों की मांग है कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द किए बिना वो लोग नहीं मानेंगे। और तीनों पालियों का उन का मानना है कि तीनों पालियों का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। तो जिस दिन आयोग का फैसला आया था कि पहली पाली की परीक्षा रद्द की जाती है और 4 हफ्ते के अंदर फिर से आयोग परीक्षा लेगी, और जिसमें 3 लाख अभ्यर्थी जो पहली पाली में शामिल थे उन लोगों को एक बार और मौका मिलेगा, लेकिन छात्र से संतुष्ट नहीं है और उनका मांग है कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि तीनों पालियों में का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। और इसी को देखते हुए कल इन लोगों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है और इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक तीनों पालियों की परीक्षा रद्द नहीं की जाती है तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आयोग का जो एक पाली की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है उससे छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और कल एक बार फिर से आयोग के खिलाफ वो लोग सड़कों पर उतरेंगे और उनका सीधा कहना है कि जब तक तीनों पालियों की परीक्षा रद्द नहीं की जाती है तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। जी पूजा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आदित्य। तो देखिए स्टूडेंट्स जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने तो तैयारी कर ली है कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है, लेकिन इसका प्रभाव सरकार पर और कितना पड़ेगा और क्या तीनों पाली के एग्जाम को रद्द करने की जो मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं उस मांग पर सरकार की सहमति बन पाएगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी।